वक्त के संसद गुरु इस समय पर सारी कौमियत को मनुष्य शरीर से अपने घर जाने का और काल और माया के देश में, जिस भूल भरम अज्ञानता के देश में हम बैठे हैं, यहाँ से अपने घर जाने का रास्ता बताने वाले विश्वविख्यात युग मसीहा, युग धर्म दृष्टा, शहंशाहों के शहंशाह, बेताज बादशाहों के बादशाह, दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु दीनानाथ, दया के सागर, करुणा के सागर और इस भव सागर से पार करने वाले वक्त के समर्थ संत सद्गुरु पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के भी चरणों में हम सभी प्रेमी भाई बहनों का कोटान कोट नमन। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की अपार दया और मौज से यह समय और संयोग बना। बगैर इनकी कृपा से किसी भी कौमियत का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी को भी मानने वाला हो, किसी को भी जानने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो, पहलवान हो, तो महात्मा कहते हैं कि ये उस मालिक की दया है जो इस समय पर आप इस सत्संग में आए हो। आप आए नहीं हो, आप ये कहो कि मैं यहां आया हूं, कि ये आपका भ्रम है, भूल है, ये आपकी अज्ञानता है। आप यहां आए नहीं हो, आप यहां ले आए गए हो। कौन सी शक्ति आपको लेकर आई है, क्या देने के लिए यहां लाई है? संसार में जिस तरह कोई हुनर इल्म तालीम सीखकर आप अपने परिवार का, समाज का, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हो, ठीक इसी प्रकार से ये सत्संग की गंगा है। अब ये गंगा हमें आपको दिखती क्यों नहीं है, और इसमें हमें नहाना भी है। जीवात्मा सत्संग के गंगा में स्नान करती है। शरीर का स्नान करने का जो पानी है, महात्मा कहते हैं कि वो इस मृत लोक में है, जहां आप स्नान करते हो। तो उससे क्या होता है कि शरीर की मैल साफ होती है। कपड़े को धोते हो तो क्या होता है, कपड़े की मैल साफ होती है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि इन सब चीजों को धोने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्म शांति नहीं होगी, आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आत्मा को न धोया जाए। आत्मा क्या है? वो कौन सा कपड़ा है? इन सब चीजों की जानकारी जब संतों का सत्संग मिलता है कि भाई आज तक तो मैंने कपड़े धोने का पानी इस मृत लोक में धोया, शरीर को धोया, और आत्मा का धोने का पानी कौन सा है? तो महात्मा कहते हैं कि वो है सत्संग।
जहां आप बैठे हो, ये जल ऐसा है कि ये सीधा किसी भी कौमियत का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी को भी मानने वाला हो, किसी को भी जानने वाला हो, सीधा ये जीवात्मा को धोता है। जो जीवात्मा 5 तत्व के कपड़े के अंदर बैठी है, ये कपड़ा ये बाहर का है जिससे आप शरीर को ढकते हो, पहनते हो, अच्छे से अच्छे गाड़ी से चलते हो, अच्छे से अच्छे कपड़े को पहनते हो, महंगे से महंगे अपनी व्यवस्था के लिए, इस शरीर को ढकने के लिए। ऐसे ही महात्मा कहते हैं कि 5 तत्व के जो शरीर है, इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है वो 5 तत्व से ढकी हुई है। 5 तत्व क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व का है ये पिंजड़ा जिसमें ये पंछी आकर बैठ गया। अब कहां से आया, किसने इसको भेजा, क्या करने के लिए भेजा? इस पिंजड़े से निकलकर पंछी कहां जाएगा, कौन सा इसका घर हमने बनाया? तो महात्मा बताते जब ये सत्संग मिलता है तब इसका ज्ञान होता है कि इसके अंदर जो पंछी बैठा है कि ये पंछी अजय, अमर और अविनाशी देश का है। ये अजय, अमर और अविनाशी है। अब इसको मानव शरीर मिल गया, मानव शरीर में आकर बैठ गया। जैसे कोई पंछी हो, कभी आम के पेड़ पर बैठ जाए तो कभी पीपल के पेड़ पर बैठ जाए, कभी महुआ जामुन के पेड़ पर बैठ जाए। ऐसे ही ये पंछी था, कभी गाय में गया, कभी बैल में गया, कभी कीड़े में गया, कभी मकोड़े में गया, कभी अंडज में गया, कभी उखमज में गया, कभी अस्थावर में गया। ऐसे ही ये डालों पर बसेरा करते चले आ रहा है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। ऐसे महात्मा कहते कितने कल्प बीत गया। ये पंछी जो आपके अंदर बोल रहा है, ये अपने घर नहीं पहुंचा, अपने घर नहीं पहुंचा और इसी काल माया के देश में भरमता रहा। लेकिन अब की बार मानव शरीर में इस पंछी को पहुंचाने का वो रास्ता है, और शरीरों में ये रास्ता नहीं है कि वो भजन कर ले, और शरीरों में अपने और पराये की पहचान नहीं है, और शरीरों में सत्संग की कोई सुविधा नहीं है। अरे भाई आप देखो, कहीं कोई जानवर भी सत्संग सुनता है? आप पूरा विश्व घूम डालो और ध्यान लगाओ, जहां भी सत्संग होता है वहां मानव जानवर थोड़ी रहते हैं। जानवर के लिए सत्संग नहीं है, ये केवल मनुष्य के लिए, केवल मानव शरीर में जो आकर बैठ गया उसके लिए सत्संग क्या है? एक जल है, एक कपड़े धोने के जल से परे है, शरीर के धोने के जल से परे है, एक आत्मा का जल है। इसीलिए संतों ने कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे, जो कोई पावे। अब वहां उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं लगाया, उन्होंने कहा किसी भी कौमियत का हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी को मानने वाला हो, किसी को जानने वाला हो, जिसको भी सत्संग मिल गया और सत्संग को श्रवण कर लिया। सत्संग सुनना अलग है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। आप यहाँ बैठे हो, मिल जाएगा 25 क्वालिटी, आप सत्संग सुन रहे हो, वो सत्संग सुनना अलग है। कितने का आता है? लेकिन सत्संग को सुनकर उसको श्रवण कर लेना वो अलग है। सुन करके उसको अपने जीवन में लागू करना वो अलग चीज है, और सुन करके और छोड़ना वो अलग चीज है। ये मन है, आप सत्संग में बैठे हो लेकिन आपको बाहर ले जा रहा है, बार बार बाहर खींच रहा है। ये मन क्या है? ये काल का एजेंट है। महात्मा कहते हैं ये काल का एजेंट है, ये मनुष्य को हमेशा सत्संग से दूर रखता है। अगर ये मनुष्य सत्संग में चला गया तो अपने घर का रास्ता पा जाएगा, यानी जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, यानी काल और माया से परे हो जाएगा, सारे जन्म मरण की पीड़ा से
मुक्त हो जाएगा। तो ये जिनका ये देश है, ये नहीं चाहते हैं कि कोई सत्संग पाए, कोई सत्संग में जाए और सत्संग सुने। इसलिए अच्छे काम में तमाम व्याधाएं खड़ी करते हैं, तमाम तकलीफों को उत्पन्न करते हैं अच्छे काम में, कि मनुष्य जो है, इसका मन जो है विचलित हो जाए और सत्संग से दूर हो जाए। और गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम क्या है कि उसी मन को सत्संग के जल से धोने का। सत्संग से जल से आत्मा को महात्मा धोते हैं। इसीलिए कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सबसे कड़ी कर जावे, यानी आत्मा की मैलाई बिल्कुल साफ हो जाती है। बड़े, और ये भी महात्माओं ने कहा कि बड़े अभाग्य अपावहि सत्संगा, अब नहीं प्रयास हो ही बहु बंगा। कहते बहुत भाग्य से, बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है। पावहि सत्संगा, अब बने प्रयास, ऐसा संजोग बन जाता है, संजोग और वियोग का संगम बन जाता है। तो मनुष्य को क्या होता है? सत्संग मिल जाता है। किसी भी संसद गुरु का सत्संग हो, किसी भी संसद गुरु का सत्संग हो, तो महात्मा कहते हैं कि ये जल जो है आत्मा को धोता है। अब आपको पता नहीं, कैसे नहीं चलेगा, पता कैसे चलेगा कैसे आत्मा को धोता है? जैसे आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए, आप ये कहोगे कि सत्संग का जल कैसे शरीर को धोता है? तो महात्मा बताते हैं कि जैसे आपको कहीं चोट लग जाए, अब वो दर्द हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है, लेकिन दर्द का कोई रूप नहीं होता है। दर्द का कोई रूप होता है? दर्द का रूप नहीं होता है। ऐसे ही सत्संग जल है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। वो आत्मा को धोता है, आत्मा को। और जब आत्मा निर्मल हो जाती है सत्संग के जल से, यानी इसके अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ऐसे महात्मा कहते हैं चीजें अंतर में बैठी हुई हैं, इन्हीं चीजों को साफ करने का काम सत्संग करता है। इसलिए बराबर महात्मा इस चीज को कहते हैं, बराबर बताते हैं कि भाई सत्संग बराबर लिया करो। और दूसरा होता है विश्वास। आपको विश्वास हो जाए तो आपको कहीं भी परमात्मा मिल जाएगा। यही विश्वास हो जाए तो ये तस्वीर नहीं, ये स्वयं आप दिखाई देंगे, आपको आप दिखाई देंगे कि ये सत्पुरुष भगवान बैठे हैं, ये उनकी तस्वीर नहीं है। खाली विश्वास हो जाए। देखो विश्वास कैसे होता है। धन्ना एक जाट था, 8 साल का बालक था, 8 साल का। जब उसके यहाँ गुरु महाराज आए, जैसे आपके यहाँ गुरु महाराज चले जाए और गुरु महाराज आ जाए, तो ऐसे ही जब धन्ना के यहाँ गुरु महाराज आए उसके, और नहाया धोया गुरु महाराज ने, और जब भोजन पाने बैठे तो वही जो है पत्थर की जो है ठाकुर बाबा को निकाले और भोग लगाए और उसके बाद भोजन को पा लिए। ऐसे ही भोजन जब पा लिए, और 8 साल का बालक जो है इन सब चीजों को देख रहा था। और जब सुबह गुरु महाराज जाने लगे तो बोला, गुरुजी आप मुझे भी भगवान को दे जाओ, हम भी भगवान का भोग लगाएंगे। तो बहुत पीछे पड़ गया। तो उनके गुरु ने कहा कि अरे बच्चा, ये तेरा काम नहीं है, अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाना तब गुरु महाराज को भोग लगाना। बोला, नहीं गुरु महाराज, मुझे आप भगवान को दे जाओ, हम भी धोएंगे तो हम भी भोग लगाएंगे। बहुत जिद करने के बाद तो उनके गुरु के पास एक भांग पीसने की बटिया थी। उन्होंने कहा कि धन्ना, ये बटिया ले ले, यही तेरा भगवान है,
और तू इसको भोग लगाना। देखो विश्वास कैसे होता है। अब वो 8 साल का बालक जो है उस बटिया को ले लिया। अब जब सुबह हुई, नहाया धोया और बटिया को रख दिया, तो उनके गुरु महाराज ने बोले थे कि महाराज ये बता दो कि मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊंगा। तो उनके गुरु महाराज ने कहा पहले इनको पवा देना और बाद में तुम पा लेना। मतलब पहले तुम खा लेना, इनको खिला देना, फिर बाद में तुम खा लेना। अब वो बच्चा, उसको क्या पता ये भांग की बटिया है। अब उसको ये हो गया कि भगवान हमारे पास हैं। अब उसने क्या किया, सुबह हुई, बोला भगवान आप पाओ तो मैं भी पाऊंगा। अब भगवान कहां से पाए, वो तो पत्थर की बटिया थी। अब उस भगवान खाए ही नहीं, तो धन्ना भी जो है भोजन नहीं किया, भोजन छोड़ दिया। एक टाइम बीत गया, 2 टाइम बीत गया, बोला भगवान जब तक आप भोजन करोगे नहीं तब तक मैं इस प्रसाद को पाऊंगा नहीं। अब 3 टाइम बीत गया, धन्ना बिल्कुल कमजोरी में होते होते बिल्कुल कमजोर हो गया। तो भगवान स्वयं, देखो विश्वास हो जाए किसी को, भगवान स्वयं एक बालक का रूप बनाकर आए। जब बालक का रूप बनाकर आए, जैसे धन्ना ने कहा कि भगवान आप पाओ तो मैं पाऊंगा, तैसे ही भगवान ने उस रोटी को तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। एक रोटी को खा गए। धन्ना के पास तो 2 ही रोटी थी, 2 रोटी का भोग लगाता था, 2 रोटी का। जैसे ही एक रोटी भगवान ने खाया, खत्म किया, दूसरी रोटी पर हाथ लगाए, तैसे धन्ना ने सर के थाली खींच लिया। बोला रे भगवान 3 दिन से मैं भूखा हूं, अगर आप सब खा लिए तो आज मैं फिर भूखा रह जाऊंगा, तो मेरे लिए तो एक रोटी छोड़ दो। तब भगवान ने एक रोटी धन्ना के लिए छोड़ दिया और जाने लगे। तो उन्होंने कहा धन्ना मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हो गया। मेरे को पाने के लिए लोग हजारों वर्ष कंदराओं, पहाड़ों और गुफाओं में जा करके साधना करते हैं, पेड़ों में उल्टा लटकते हैं, जेठ के महीने में चारों तरफ से आग जलाकर शरीर को पंचाग्नि देते हैं, तो भी मैं उनको नहीं मिलता हूं। लेकिन तेरी भक्ति, तेरे भोलेपन पर मैं प्रसन्न हो गया। बोल धन्ना तुझे क्या चाहिए। बोला गुरु महाराज मेरे पास तो खेती बहुत थोड़ा है और अभी मैं 18 बच्चा, कोई जवान या पिताजी है नहीं, तो मेरी खेती हो नहीं पाती है, तो मैं खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो जब धन्ना ने ये बात कही तो भगवान ने कहा धन्ना आज से मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरे यहां रहूंगा। अब भगवान धन्ना के यहां जो है नौकरी कर लिए। देखिए इसीलिए कहा भक्त के बस में भगवान होते हैं, भगवान के बस में भक्त नहीं, भक्त के बस में भगवान होते हैं। और देखो धन्ना के यहाँ नौकरी किए, उसके पास जो है सैकड़ों बीघे जमीन हो गई। बहुत दिन बीता तो उनके गुरु महाराज लौटे, उसी गांव में उसी जगह खड़े हुए तो बोले यहाँ तो एक कांच की कुटिया थी, आज तो यहाँ महल बना हुआ है। यहाँ तो एक छोटा सा 8 साल का बालक रहता था जिसको मैंने भांग की बटिया दी थी। तब तक धन्ना जो है मंदिर में पूजा कर रहा था और गुरु महाराज को देख लिया। अरे दौड़ा बड़ी जोर से, बोला धन्य है गुरु महाराज, आप हमको मिले और आपने रास्ता जुक्ति बताया और आपके द्वारा मुझे भगवान मिल गए। अरे बोले लगता है पागल हो गया। अरे बोले धन्ना तू पागल तो नहीं हो गया, वो तुझे भगवान मैं थोड़ी दिया था, वो तो मैं भांग पीसने की बटिया दिया था तुझे। अरे बोला महाराज आप कुछ भी दिए हो, लेकिन मेरे यहाँ भगवान रहते हैं। और ये देखो इतना बड़ा आलीशान मकान और सैकड़ों की यह जमीन मेरे पास हो गई, भगवान हमारे यहाँ नौकर है। अरे बोले
सच में तू पागल हो गया धन्ना। बोला भगवान तुझे गुरुवर तुझे नहीं पता कीन होता है, तो जाकर देख लो, भगवान स्वयं खेत में हल चला रहे हैं। अब जब उनके गुरु को विश्वास नहीं हुआ इस बात का, तो गए खेत में, देख रहे हैं बैल चल रहा है, हल चल रहा है पीछे पीछे, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। लौट कर आए धन्ना के पास, बोले अरे धन्ना ये कैसा साइंस है, बैल भी चल रहा है, हल भी चल रहा है, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अरे बोले स्वयं भगवान चला रहे हैं। अरे धन्ना के पैर पर तुरंत गिर पड़े, बोले धन्ना अब तू अपने भगवान से मुझे मिला दे। अब धन्ना बोला कि आपके द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई है, तो मैं भगवान से अर्जी लगाऊंगा कि तुम्हें भी दर्शन दे दे। अब जब शाम को भगवान वापस आए, तो धन्ना ने भगवान को पवाया और खुद पाया और गुरु को भी पवाया। उसके बाद भगवान से विनती किया कि भगवान हमारे गुरु महाराज को दर्शन दे दो, आप तो हमारे गुरु महाराज को दिखते ही नहीं हो। तो गुरु भगवान ने कहा धन्ना तू बहुत भोला है, तेरे गुरु महाराज के अंदर वो चीज नहीं है, मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। अरे बोला मेरे गुरु महाराज हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी देर के लिए इनको दर्शन दे दो। तो भक्त के बस में भगवान होते हैं। बोले ठीक है धन्ना, अगर तू कह रहा है तो मैं तेरे गुरु महाराज को कल एक पल का सत्संग, एक पल का दर्शन दूंगा। अब आया धन्ना गुरु महाराज को बोला कि भगवान कल तुम्हें एक पल का दर्शन देंगे। अब दूसरा दिन बीता, जब धन्ना और भगवान दोनों आमने सामने खड़े, तो धन्ना पूछता है गुरु महाराज से, देखो भगवान सामने खड़े हैं। अरे बोलते हैं मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं। अरे बोले बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। बोले मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब धन्ना बोला कि भगवान अब हमारे गुरु महाराज को एक पल का दर्शन आप दे दो, एक पल का दर्शन दे दो। उन्होंने कहा कि धन्ना तेरे गुरु महाराज के अंदर तर्क और वितर्क है, और इतने बंधन में मैं इनको दर्शन कैसे दे सकता हूं, इनको विश्वास ही नहीं है। ये सब चीजों को देखकर इनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं दर्शन कैसे दे सकता हूं। बोला गुरु महाराज जब मैं खाना बंद कर दूंगा तब तो आप दर्शन दोगे। तब तो आप, जब उसने नस पकड़ लिया था भगवान की कि इनको कैसे जो है बस में करना है, कैसे बस में करना है। बोला जब मैं खाना छोड़ दूंगा तब मजबूर होकर के आपको हमेरे गुरु महाराज को दर्शन देना पड़ेगा। बोले चल धन्ना अब तुम कह रहा है तो मैं दर्शन दे ही देता हूं। और एक पल का दर्शन जब उनके गुरु महाराज का को मिला भगवान का, तो वही उनके गुरु महाराज धन्ना के चरणों पर गिर पड़े। बोले धन्ना आज से तू गुरु और मैं चेला। देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। महात्मा कहते हैं विश्वास ही फलदायक होता है। अगर किसी चीज को करते रहो, परिवार देख लो चलता है तो किस पर चलता है, पति पत्नी का रिश्ता किस पर चलता है, विश्वास पर ही तो चलता है। इतने बड़े बड़े बिजनेस व्यापार होते हैं संसार में, तो किस पर चलता है, विश्वास पर ही तो चलता है। अगर परिवार में विश्वास खत्म हो जाए तो कैसा भी परिवार हो, कैसा भी हंसता बोलता परिवार हो, तो समझ लो परिवार खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। महात्मा कहते हैं